तुमसे जरूरी बात करनी है। ओके डैड, अभी आया। बोलो, आपने मुझे क्यों बुलाया? बेटा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। लड़की बहुत सुंदर और सुशील है और अच्छे घर से है। What the hell? आपको रिश्ते के अलावा और कुछ नहीं दिखता क्या? आपको रिश्ते के अलावा और कोई बात करनी है तो बताइए। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता रिश्ते के बारे में बात करके। बेटा, माफ कर दो मुझे, जो मैंने तुम्हारे साथ रिश्ते की बात की। और मेरी पत्नी तो मुझे छोड़कर कब की चली गई है। अब मैं तो अकेला हो गया हूँ, कोई नहीं रहा मेरा। तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो और मेरी फिक्र मत करना। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे जीने ना जीने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आरम अपने रूम में चला जाता है और जंगू को बहुत दुख हो रहा होता है कि उसने अपने पापा के साथ ऐसे बात क्यों करी। ये सब उस लड़की के कारण हुआ है। अगर उसका रिश्ता नहीं आता तो ये सब भी ना होता। छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। जंगकुक आरम के रूम में जाता है। वो पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात है बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए था? नहीं पापा, वो बस मैं रिश्ता देखने के लिए तैयार हूँ। आप जिसके साथ बोलोगे मैं उसके साथ शादी कर लूंगा। नहीं बेटा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर तुम्हें अभी शादी नहीं करनी तो मैं उसे मना कर दूंगा, इसमें कोई बात नहीं है। नहीं पापा, मैं बस उसी लड़की से शादी करूंगा जिसका रिश्ता आप लेकर आए थे और किसी के साथ नहीं। तो ठीक है, चलो चलते हैं लड़की वालों के घर। जिमिन, जाओ देख कर आओ कि क्या कर रही है अपने रूम में। तैयार हुई भी या नहीं हुई? जाओ उसे नीचे बुला कर लाओ। उसको बोलो कि लड़के वाले आ रहे हैं कुछ देर में, तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। और हाँ, अगर तुम उसे तैयार करके नीचे नहीं लेकर आए तो उसकी जगह मैं तुम्हारी शादी करा दूंगी। मेरी क्यों? अच्छा ठीक है, लेकर आती हूँ उसे। कहाँ हो? ओह माय गॉड, ये तो अभी तक सो रही है और बाहर इसे रिश्ते देखने के लिए आ रहे हैं। उठ जा जल्दी से, तुम्हें रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं। जल्दी से उठो और तैयार हो। मुझे नहीं करनी शादी और ना ही तैयार होना है। तुम जाओ और मॉम को जाकर बोल दो मुझे नहीं करनी ये शादी और वो रिश्ते वालों को मना कर दो। प्लीज ऐसा मत बोलो, तुम्हें कुछ देर में रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं और तुम ऐसी बातें कर रही हो। जल्दी से तैयार हो जाओ। जिमीना, तुम्हें एक बात में समझ नहीं आती? चली जाओ यहाँ से। कितनी बार मैं तुमको बोलूं मुझे नहीं करनी शादी। चली जाओ यहाँ से तुम भी। ऐसा मत बोलो, मैंने सुना है कि वो लड़का बहुत रिच और हैंडसम और बहुत अच्छा है। प्लीज ताए, तुम उसके साथ शादी कर लो वरना मॉम मेरी शादी करा देंगे उससे और मैं शादी नहीं करना चाहती। अगर तुमने उसके साथ शादी नहीं की तो मैं पानी में छलांग लगा दूंगी और फिर ढूंढती रहना अपनी प्यारी बहन को। प्लीज ताए, मान जाओ ना। प्लीज शादी के लिए मान जाओ, मेरे खातिर मान जाओ प्लीज। ठीक है जिमीना, मैं तैयार होकर नीचे आ जाऊंगी, तुम जाओ यहाँ से। ओह मेरी प्यारी ते, थैंक यू सो मच ते। ठीक है, अब तुम जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। जिमिन बेटा, अगर वो लड़के वाले ते को पसंद करेंगे तो ही उसे खाने पीने के लिए पूछना, वरना खाना फ्री में खाकर चले जाएंगे। वो तो अमीर है, उनका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि हमारा हफ्ते का राशन खत्म हो जाएगा फ्री में। ठीक है मॉम। कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया इससे? लड़का तो सच में बहुत सुंदर है। बेटा कैन, क्या तुम्हें लड़का पसंद है? हाँ मॉम, पसंद है। जंकुक बेटा, क्या तुम्हें लड़की पसंद है? लड़की तो सच में बहुत खूबसूरत है, मगर मुझे इसकी खूबसूरती से क्या लेना देना। मैं जंकुक हूँ, मैं किसी की खूबसूरती देखकर कभी नहीं पिघलता। इसकी वजह से मेरी शादी हो जाएगी, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। इस
बेटा जंको, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं डैड, मेरी तरफ से हाँ है। अरे समदन जी, बधाई हो, अब तो खाने पीने को पूछ लो। हाँ हाँ जिमिन बेटा, कोल्ड ड्रिंक दो इनको, और बधाई हो आपको भी। ये लीजिए जीजाजी कोल्ड ड्रिंक। ओहो, ये मैंने क्या गलती कर दी, इतना सुंदर लड़का तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। कितना सुंदर, कहाँ था ये पहले? अगर मैंने तेरे को शादी के लिए मनाया ना होता तो आज इसकी जगह पर बैठकर मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही होती। हाय रे मेरी टूटी किस्मत। समदन जी, 1 महीने के अंदर अंदर हम इन दोनों की शादी करा देंगे। जैसा आपको अच्छा लगे। जिमिन बेटा, आज तेरी की शादी है तो तुम जाओ, जाकर बाजार से दूध का पैकेट लेकर आओ। भैया एक दूध का पैकेट देना। भैया पहले मुझे देना। ओ भाई साहब, पहले मुझे गुटखा विमल और हाँ सिगरेट का मंडल दो। भैया पहले मैं आई हूँ तो प्लीज आप पहले मुझे दो। क्यों री, मैं तेरे
ये मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसको बताऊं? मैंने कितने सपने देखे थे शादी को लेकर, लेकिन उन सपनों में पानी फिर गया है। और जंकुक जी तो तलाक देने की तैयारी भी कर लिए हैं पूरी। मैंने सोचा था हम घूमने जाएंगे साथ में, आइसक्रीम खाएंगे और मेरा पति मुझे बहुत प्यार करेगा, लेकिन सपने मेरे चूर-चूर हो गए हैं। मेरा भी वादा है जंकुक जी आपसे, मैं आपके दिल में जगह बना के ही रहूंगी। बेटा, अगर खाना बन गया है तो खाना लगा दो। आज मैं अपनी बहू के हाथ का खाना खाऊंगा। जी ससुर जी, बस बन गया है, अभी लाती हूँ। कैसे बनाऊं मैं खाना? मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता, मैंने तो कुछ सीखा भी नहीं है खाना। जैसा आता था मैंने वैसा बना दिया है, अब मुझे नहीं पता वो क्या बोलेंगे। ये लो खाना ससुर जी, खा के बताइए कैसा बना है। और ये लो जंकुक जी आप भी। ये क्या बकवास खाना है? तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है? दिन तक सारा मूड खराब कर दिया इस लड़की ने। इतनी भूख लगी थी, लगता है आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। जंकुक बेटा, जैसा भी खाना बना है खा लो। देखो, बेचारी को खाना बनाना नहीं आता, फिर भी उसने कितने प्यार से हमारे लिए बनाया है। और तय धीरे धीरे खाना बनाना सीख लेगी। मैं जा रहा हूँ, अगर आपको खाना है तो आप खाइए, मैं तो नहीं खाऊंगा ये सड़ा सा खाना। तय बेटा, सैड मत हो, खाना अच्छा बना है। तुम खाना खाकर सो जाना। और हाँ, जंकुक की फिक्र मत करना, ये शुरू से ही ऐसा ही है। ये जंकुक समझता क्या है अपने आप को? एक मौका नहीं छोड़ता मुझे नीचा दिखाने का। मीना, जी मीना उठ जा, उठ के कोई काम धंधा कर ले, पड़ी रहती है बिस्तर में। एक ही तो शादी हो गई है, अब तू भी शादी के लायक हो गई है, अब तेरा भी कुछ करना पड़ेगा। बस भी करो माँ, सुबह सुबह चालू हो जाते हो। अभी कितना ही टाइम हुआ है, 12 तो बज रहे हैं अभी। 12 सुबह के बज रहे हैं, रात के नहीं बज रहे। उठती है या लाऊं मैं अपनी पिंक वाली सैंडल? हाँ हाँ उठ रही हूँ। एक को तो आपने ठिकाने लगा दिया, अब मेरे पीछे पड़ी रहती हो। जीना हराम हो गया है मेरा तो। क्या बोली तू? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। जी मीना, क्यों ना मैं सोच रही थी कि कल तय के घर जाएं कल। घर कितना सूना सूना हो गया है तय के बगैर। यस मॉम, मैं भी बहुत दिनों से सोच रही थी कि तय के पास जाएंगे, बहुत दिन हो गए हैं उसे मिले हुए। वो भी हमें मिस कर रही होगी। जंकुक जी आप ड्रिंक क्यों कर रहे हो? ये बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, प्लीज मत पीजिए ना इसको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दारू के बारे में बोलने की? हाँ, मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगा, इससे तुम्हें क्या मतलब? मैं आपकी पत्नी हूँ और मेरा पूरा अधिकार है आप पर। अच्छा पत्नी हो तुम, अब
समदन जी, आप कब आए? और बताइए, ठीक है सब? जी हाँ, सब ठीक है। तू कैसा है जंकुक बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बताओ जंकुक बेटा, हमारी टे आपको परेशान तो नहीं ना करती ज्यादा? आप अपनी बेटी से ही पूछ लो। मेरा कहने का मतलब है कि आपकी बेटी है तो अच्छी कैसे नहीं होगी? और हाँ, खाना तो ये एक नंबर बनाती है। क्यों रे टे, इतनी जल्दी खाना बनाना सीख लिया तुमने? ओहो, ये बातें छोड़ो, ये बताओ जिमिन क्या करती है आजकल? फिलहाल तो ये घर पे ही रहती है। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इसकी शादी करा दूं अब। अगर आपकी नजर में कोई लड़का होगा तो हमें जरूर बताइएगा। मॉम, अब बस भी करो। मैं कहाँ बूढ़ी हो गई हूँ, जहाँ जाओ सब रिश्ते की ही बात करते हैं। अच्छा समदन जी, अब हम चलते हैं। मॉम, हम नहीं आप। मैं आज तेरे के पास ही रहूंगी। आप जाइए, मैं सुबह घर आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तेरे के साथ मदद करा देना थोड़ी। चलो जिमीना, मैं तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ तुम्हें। रुको टे, तुम मुझे थोड़ा सैड क्यों लग रही हो? क्या हुआ है? नहीं नहीं जिमीना, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है टे, अगर तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। जिमीना, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। शुगा, उठ जा जल्दी। पूरा दिन सोता रहता है, कोई काम धंधा नहीं है तेरे को क्या? कल भी किसी को नहीं लूटा और गुंडागर्दी नहीं किया, खाली हाथ ही वापस आया। आज अगर तू वापस आया ना खाली हाथ तो तुम्हें रात का खाना भी नहीं मिलेगा और घर से बाहर निकाल दूंगी तेरे को। मेरे पास तुम्हारे फ्री के खर्चे के लिए एक भी रुपया नहीं है। जो भी तू गुंडागर्दी करता है उनके सारे पैसों के नशे कर लेता है, तो मुझे क्या फायदा तुम्हारा यहाँ? तुम्हारी माँ तो आराम से मर गई, अब मेरे पल्ले पा गई है तुमको। बस करो, मैं अपनी माँ के बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहता। पूरी जिंदगी के आपको मैंने पैसे दिए, पर फिर भी आपका पेट उन पैसों से नहीं भरता। पता नहीं और आपको क्या चाहिए? जो भी मैं पैसे लूटता हूँ वो सब आप ही को तो दिए हैं। और क्या मैं अपनी जान निकाल के दे दूँ आपको? बस करो अब तुम, कल पार्टी है और मैं नहीं चाहती कि घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो। जल्दी से उठो और काम पे जाओ। क्यों छोड़ के चली गई है मॉम मुझे? आपके बगैर कितना अधूरा हो गया हूँ मैं। शुगा दिल का बहुत अच्छा होता है, वो रोज के कहने पर ये सब करता था, लेकिन उसने आज दिन तक अच्छे लोगों के साथ कभी गलत नहीं किया। हेलो आरम जी, मैंने अपने घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी है, तो आप सबको आना है पार्टी में। जी रोज जी, हम जरूर आएंगे पार्टी में। तो हेलो आर्मी, आपको कैसा लगा ये पार्ट कमेंट करके बताइएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक लव यू।